बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है, लेकिन लोगों की समस्या ये थी जो आखिरकार वंशावली कौन सा वैलिड होगा। अब खुद से बनाकर देने वाला, सरपंच वाला, या फिर नोटरी से बनवाकर जो दिया जाता है वो वाला। इन सारी समस्याओं का समाधान अब हो गया है। दरभंगा जिला भूयोजन पदाधिकारी मनोज कुमार ने इन सब आशंकाओं को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब स्वघोषित वंशावली ही इसमें लगाना है, साथ में आधार कार्ड भी लगाना है। क्या कहा जिला भूयोजन पदाधिकारी मनोज कुमार ने, आप खुद देखिए और सुनिए। हम लोग के यहाँ पूरे बिहार में 1/8 से सर्वे का हम लोग उद्घोषणा चालू कर दिए हैं। प्रपत्र 1 जिसमें कहा जाता है उद्घोषणा का, हर एक ग्राम जो पंचायत का है उसको हम लोग उद्घोषणा कर दिए हैं और अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पे अब ग्राम सभा कर रहे हैं, अमीन कानूनगो और एएसओ हैं, ग्राम सभा में जा रहे हैं और सभी को सूचित कर रहे हैं कि उनको क्या क्या ये फॉर्म चाहिए, क्या क्या उनको करना है, जानकारी दे रहे हैं। इसमें आपका भी वही प्रश्न है, क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जो रैयत है वो अपने ज़मीन के बारे में 100 घोषणा देंगे, जो प्रपत्र 2 कहलाता है। प्रपत्र 2 में अपने खाता, खसरा, रकबा, चौहद्दी का ब्यौरा वो डालेंगे। यदि संयुक्त जमाबंदी में आ रहा है तो उसके साथ साथ वो वंशावली भी लगाएंगे। प्रपत्र 3(1) में वंशावली देंगे। अब इसमें उनको दिखाना है कि वो उनका जो खतियानी रैयत है उससे उनको कैसे वो ज़मीन प्राप्त हो रहा है। यदि केवाला लिए हुए हैं, क्रय किए हुए हैं, रजिस्टर्ड डीड है उन्हीं के नाम से है तो अपना रजिस्टर्ड डीड के अनुसार देंगे। यदि दान है तो दान के अनुसार देंगे। यदि सरकारी बंदोबस्त की पर्चा उनको मिला हुआ है उसका ब्यौरा देंगे। जो ज़मीन वो धारित कर रहे हैं उनके पास है उसका विवरण देना है। और ये जो स्वघोषणा है अपना आवेदन वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, विभागीय वेबसाइट पे वो ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन भी उनको रिसीविंग मिल जाएगा और ये कागज़ जो है अमीन के पास आ जाएगा। और नहीं तो विशेष शिविर हमारा चल रहा है हर एक अंचल में। हर एक अंचल में विशेष शिविर के माध्यम से उनके अपना कागज़ जमा कर सकते हैं, आवाम को रिसीविंग मिलेगा। ये स्वघोषणा का हो गया। उसके बाद जो हमारा कार्यक्रम होगा किस्तवार। किस्तवार में मैप का वेरिफिकेशन किया जाएगा। प्लॉट पे मैप लेके जाएंगे, हर एक प्लॉट का वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद जो है ये लोग तेरिज लेखन करेंगे, अपना अगला कार्यक्रम करेंगे। ये मेन कार्यक्रम है। अभी हर एक किसान को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपना अपना आवेदन अपने अपनी ज़मीन का ब्यौरा जरूर डालें। सर, बहुत खतियानी ज़मीन है, सर्वे हुआ था 1901 में। उसके बाद कहते हैं जो बहुत इसमें रजिस्ट्री केवाला भी हुआ है, केवाला दर केवाला कितना हो चुका है। लेकिन आपके कानूनगो या अमीन कहते हैं जो पुराना खतियान का ब्यौरा दीजिए। तो सरकार के पास खतियान का ब्यौरा है नहीं, पब्लिक कहाँ से देगा सर? देखिए ऐसा नहीं है, हर एक जगह कुछ जगह ऐसा हो सकता है वो अंचल से संपर्क करें। अंचल में जमाबंदी है वो अपना खोजेंगे, अपने कर्मचारी अमीन या जो टोला में भी हर एक लोग कुछ खतियान रखते हैं उनसे मिल लें। और जो ज़मीन पे वो खड़े हैं, मान लीजिए नहीं मिलता, अपना आवेदन डाल दें। आवेदन एक होगा कि ना ये खाता खेसरा मेरा निजी है, रहती है, खतियानी चला रहा है और उनके पास कागज़ नहीं। कागज़ बाद में भी पूछते रहेंगे, लेकिन तत्काल इतना चीज़ वो अपना डालेंगे। भाई गुतिया के पास भी कागज़ रहता है, उनसे भी ले लें। और जब प्लॉट सर्वेक्षण होगा उसमें भी अमीन जाएंगे उनके प्लॉट पे, 20 फुट पोजीशन उनका देखेंगे और उनको कोई ना कोई आधार मिल जाएगा। कोई पुराना रसीद हो, खाता खेसरा हो, डीड हो, तो उनको दिखलाना होगा। अमीन जो जाएंगे, आज यदि जो कोई गांव में नहीं रहते हैं उसकी किस तरह से सूचना मिलेगी? देखिए ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विज्ञापन भी आ रहा है, पेपर न्यूज़ में भी चला आ रहा है। यदि आप बाहर में हैं, गांव में नहीं है तो ऑनलाइन, इसी कारण ऑनलाइन चल रहा है। तो ऑनलाइन भी आप अपने ज़मीन का ब्यौरा आप डाल सकते हैं। खाता खिसा रकबा किसके नाम से, खतियानी रैयत कौन है, डिटेल्स के साथ आप दे सकते हैं। वंशावली बना के आप उसके साथ, यदि खतियानी ज़मीन है अपना वंशावली बनाकर आप डाल दीजिए। ऑनलाइन से ये सुविधा है कि आप बाहर रहते हैं, नौकरी में आपको छुट्टी नहीं है, नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन आप अपना कागज़ सबमिट कर दें। सर, ये देखा जा रहा है जो एक तरह से शपथ पत्र बनाने की होड़ लगी हुई है। यहाँ पर मैं कल एसडीओ साहब की यहाँ काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या शपथ पत्र देना है? देखिए सरकार का जो लोग अपना ये कर रहे हैं, सरकार बहुत सरल प्रक्रिया अपनाई हुई है। इसमें जो फॉर्म आप देखेंगे, स्वघोषणा यानी हमको अपनी घोषणा करना, जो किसान उनको खुद घोषणा करना है। और उसके साथ साथ वो प्रपत्र 3 में अपना वंशावली देंगे। वंशावली उनका है, सभी जो उनके भाई गोतिया हैं, जो वंशावली जो लोग आ रहे हैं वो लोग साइन करके दे दें। ऐसा कहीं मांगा नहीं जा रहा है कि आप उसका कोर्ट का वंशावली लाइए,
पैसा खर्च करें, ऐसा कुछ नहीं। एफिडेविट कोई बंसावली, ये हम लोग ग्राम सभा में बोल रहे हैं, बंसावली आपका अपना बनाना है, 100 घोषणा खुद किसान को देना है, इसमें पैसा खर्च अनावश्यक दौड़ धूप नहीं। आप जो सही बात है, वंश वृक्ष जो लोग हैं, अपने जो भाई गोतियाँ हैं, जो खतियानी रैयत है, वहाँ से शो करना है, दिखलाना है और सभी लोग उसमें साइन कर दे दें। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्ट का वो ऐसा नहीं मांगा जा रहा है। सर कब से कब तक चलेगा ये, कब से क्या आपके नज़दीक कब तक होगा, उसके बाद अगला प्रोग्राम कब तक होगा, क्या इसका समय सीमा भी दिया गया ये है? इसका समय सीमा सरकार की ओर से निर्धारित कर दी गई है। जुलाई 2025 तक का समय सीमा दिया गया है। ग्राम सभा होने के बाद 1 महीना तक 100 घोषणा में आप अपना आवेदन देंगे ज़मीन का। उसके बाद किस्तवार प्रारंभ होगा, खाना पूरी होगा, इस सब का शेड्यूल बना होगा विभाग के तरफ। का समय कुछ किया गया है जो 1 या 2 महीना या 3 महीना यहाँ पर? जुलाई 2025 तक पूरे कार्यक्रम को पूरा करना है। जी जी। ग्राम सभा की 1 महीना तक 100 घोषणा का आपको अपना आवेदन हर एक किसान जमा करें। ग्राम सभा में ग्राम आपके सभा जब हो रही है उसके 1 महीना तक आप अपना 100 घोषणा, ग्राम सभा में तो आपको हम लोग जानकारी दे रहे हैं, किसान को बतला रहे हैं क्या क्या हमको करना है। आपके नज़दीक अपील करने का कब तक समय है? वो अभी वो प्रक्रिया मैक्सिमम प्रक्रिया शिविर के माध्यम से ही हो रहा है, इस बार आप जान लीजिए। इसलिए ज़्यादा किसान को दौड़ना नहीं है कि जिला में अलग से आना होगा। मैक्सिमम एसओ बनाए गए हैं, कानूनगो बनाए गए हैं, उनके स्तर से अपील की सुनवाई होगी। पहला जब हम लोग का खतियान प्रारूप प्रकाशित होगा उस पर आपत्ति देंगे और एसओ के लेवल पे सुनवाई होगी। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? लोग से ज़्यादा एक अपना ज़मीन के बारे में, और कोई भी छूटे नहीं, जो बाहर रह रहे हैं, जो किसान आपके भाई हैं, बंधु हैं या आपके पड़ोसी